सबसे बढ़िया तेल जो मानते हैं वह है अलसी का तेल, जिसको कोई खाता नहीं था, खाने का पसंद नहीं करता, और उसमें भी यदि एक्स्ट्रा वर्जिन अलसी का तेल मिल जाए तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। तो अलसी का तेल जो है हमें प्रयोग करना चाहिए, और नहीं अलसी का तेल हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो अलसी का पाउडर, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैक्स सीड। अब ये फ्लैक्स सीड जो है, मैं आपको बताऊं, पहले इसको बड़ा ही समझा जाता कि बड़ा जो है खतरनाक तेल है, इसमें साइनाइड होता है, टॉक्सिक है। लेकिन जर्मन की एक साइंटिस्ट डॉक्टर योहाना वुडविच, उसने जो इस क्षेत्र में काफी काम किया, और कैंसर जैसे रोगियों पर जब अलसी का प्रयोग शुरू किया, और इसकी बहुत अपूर्व इतिहास है। अमेरिका में तो ये बिल्कुल प्रतिबंधित था, लेकिन इसको लिंसेड कहा जाता था, लेकिन उसका नाम ही चेंज कर दिया उसने, जो है फ्लैक्स सीड इसका नाम रखा, और इस फ्लैक्स सीड के नाम से जो है पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी खासियत है, इसमें 2 ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9। तो ओमेगा 3 जो होता है वो हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, हृदय को प्रोटेक्ट करता है, दिमाग को प्रोटेक्ट करता है, रक्त वाहिनियों को प्रोटेक्ट करता है, हृदय रोग से हमारी रक्षा करता है। एक हृदय रोगी यदि है तो प्रतिदिन 20 ग्राम से शुरू करके 40 ग्राम तक मैक्सिमम जो है यह प्रयोग करे तो बहुत ही इसका कमाल का असर होता है। और लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि अलसी का प्रयोग करते समय हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अलसी को सीधे न खा करके इसकी गुणवत्ता को बढ़ाना है, तो उस अलसी को या तो दही में या छाछ में खूब अच्छी तरह से मिलाकर उसमें डालकर छोड़ दीजिए, और उसको या छेना में, दूध का फाड़ करके छेना में या दूध में के साथ लीजिए। क्योंकि दूध, दही, छाछ इत्यादि में सल्फर एमिनो एसिड्स होता है, जो उस अलसी में जो मौजूद अल्फा लिनोलिक एसिड है, जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है, वो अच्छी तरह से डिजोल्व करके, यानी वो हमारे बॉडी फ्लूइड के बिल्कुल, यानी उसका सारा पीएच है, जो सिस्टम है वो सारा उसके अनुकूल है, तो शरीर शुद्ध बहुत शीघ्रता से अवशोषित करके और वो हमें प्रत्येक अंग तक पहुंचा देता है। इसी प्रकार कैंसर के रोगियों के लिए कम से कम दिन भर में 100 ग्राम तक अलसी खा सकते हैं, लेकिन दिन भर में थोड़ा थोड़ा करके। हृदय रोगी दिन भर में 40 ग्राम अलसी ले सकते हैं, 20 ग्राम से शुरू करके। तो ये जो है बहुत ही अद्भुत अलसी का पाउडर, क्योंकि तेल तो मिलता नहीं है, बहुत कम, एक्स्ट्रा वर्जिन जो है मिले तो बहुत अच्छी बात। तो बेस्ट तेल जो है माना जाता है, बेस्ट जो है फैट जो माना जाता है वो अलसी का, बादाम का, अखरोट का, इन सब में वो सारी चीजें होती है, सोयाबीन में भी पाया जाता है। तो ये जो है हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, ये भी बहुत ही कमाल का होता है। इसमें कैथेप्सिन जो है, इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसलिए इसमें फेरुलिक एसिड होता है, 2 चमकते हुए सितारे मोनोसेचुरेटेड फैटी एसिड के। तो ये जो है फेरुलिक एसिड एंड कैफिक एसिड, जो हृदय के लिए अमृत का काम करते हैं। एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल, लेकिन इस तेल की खासियत, इसको गर्म नहीं करना चाहिए। गर्म करेंगे तो इसकी एक्स्ट्रा जो वर्जिनिटी है वो खत्म हो जाता है। तो इसलिए इसे ध्यान में रखना चाहिए कि ये कच्चा ही हम प्रयोग करना चाहिए। और विशेष रूप से कुछ रोगियों को मैं बताता हूं कि हृदय के लिए, आपके शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए, स्किन के लिए जितने भी लाल पीले हरे, लाल पीले नारंगी रंग के जो आहार हैं, जैसे टमाटर में कहता हूं, टमाटर उबाल कर खाएं,
तो इस प्रकार के टमाटर है, गाजर है, चाहे वो येलो कलर का हो, चाहे आपके ऑरेंज कलर का हो, चाहे रेड कलर का हो, ये रेड, ऑरेंज और येलो, ये तीनों कलर का इंडिकेशन है कि इसमें कैरोटीनॉइड ग्रुप के बहुत से सदस्य इनमें हैं। बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन है, ट्रिप्टोजैंथिन है, जियांथिन है, ल्यूटेन है, ये सारे तत्व इसमें भरे पड़े हैं। लेकिन ये हमारे लिए तभी उपयोगी होते हैं चूंकि ये आपके फैट में घुलनशील होते हैं, तो इसलिए इसके साथ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डाल करके लें तो ये शरीर के लिए ज्यादा उपयोगी होता है, या कोई भी फैट। वैसे एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल मैंने कहा कि बहुत अच्छा है। एक्स्ट्रा वर्जिन आप फ्लैक्सीड ऑयल भी डाल सकते हैं, तो हमारे लिए शरीर में बहुत जल्दी घुल जाता है और हार्ट से लेकर के दिमाग से लेकर के पूरे सिस्टम को बहुत ताकत देता है, शक्ति देता है। तो इस प्रकार से जो है ना, हमें अलसी का प्रयोग हमें करना चाहिए। तो अलसी का प्रयोग हृदय रोगी, ब्लड प्रेशर के रोगी और हर प्रकार के रोगी प्रयोग कर सकता है और इसका लाभ उठा सकता है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये हमने बताया कि फैट में वर्स्ट फैट, बैड फैट, गुड फैट एंड एक्सलेंट फैट। तो एक्सलेंट फैट और गुड फैट का ही हम प्रयोग करें तो ज्यादा अच्छा है। और घी का प्रयोग हमने बता दिया, घी का प्रयोग करें क्योंकि उसमें जो है न्यूट्रिक एसिड होता है, बहुत ही शानदार, और कई महत्वपूर्ण उसमें तत्व होते हैं जो हमारे हृदय को। लेकिन मेहनत करना जरूरी है, श्रम करना जरूरी है, बेश्रम होकर। तो ये हमारे आहार में। इसी प्रकार हृदय को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जितने प्रकार के साइट्रिक फ्रूट है, खट्टे फल है, उन खट्टे फलों में आपके विशेष रूप से चकोतरा है, बहुत उपयोगी होता है। वो बड़ा सा नींबू, जिसको बिहार में गगल भी बोलते हैं, जो छठ के समय विशेष रूप से जो है उसका लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ हमारे उत्तराखंड में खूब होता है, लेकिन उसका प्रयोग लोगों को मालूम नहीं कि ये कितना अद्भुत आहार है। इसमें दो ऐसे महान तत्व, नारिंजिन और नारिंजेनिन, ये दो ऐसे महत्वपूर्ण आपके फ्लेवोनॉइड्स हैं जो यानी हमारे हृदय को प्रोटेक्ट करने वाला, हृदय को रक्षा करने वाला एचडीएल को बढ़ाता है। मस्तिष्क का, दिमाग का जो है दिली दोस्त, हृदय का महान हितैषी, ये आपका जो है ना चकोतरा, जो भी नाम से पुकारे आप। और विदेशों में इसका एक बहुत ही शानदार उस पर प्रयोग किया गया, अपने यहाँ वो नहीं मिलता है, जिसको ग्रेप फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेप फ्रूट। अब वहां पर लोगों को अज्ञानता कारण, क्योंकि थोड़ा सा, और ये भी हम लेंगे, थोड़ा सा उसमें करवापन महसूस होता है। वो करवापन ही उसकी खासियत है, उसकी विशेषता है। तो चकोतरा का रस जिसको जहां मिलता है, और हृदय को बड़ी ताकत देता है, बड़ी शक्ति देता है। और वैसे भी नींबू परिवार के जितने फल हैं, उन सब का प्रयोग हमें करना चाहिए। नींबू है, संतरा है, मौसमी है, जितने भी नींबू हैं, उन सब का प्रयोग, क्योंकि इसमें भी ये कमोबेश मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हमें मिलता है। और मात्र वही नहीं, बल्कि नींबू का छिलका भी हमारे हार्ट के लिए बहुत उपयोगी है, हमारी त्वचा के लिए बहुत उपयोगी है। अब हम यहाँ प्रयोग कर रहे हैं कई महीनों से विगत। नींबू का निचोड़ करके सुबह रस पीते हैं, और उसका जो नींबू का छिलका बचता है, उसे पानी में डाल करके, और एक दो तुलसी का पत्ता हो घर में तो तुलसी का पत्ता डाल दीजिए और उबाल दीजिए, और कुछ मत डालिए, बनेंगे, और उसका जो है प्रयोग करिए। तुलसी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो बहुत ही उपयोगी होता है।
तो ये जो है हमारे यानी त्वचा को साफ रखता है। इससे आपके चेहरे पर चमक भी आ जाती है, स्किन बिल्कुल चमकने लग जाता है। तो इस प्रकार से कुछ आहार कल हम फिर चर्चा करेंगे, समय हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को। नमस्कार। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू फील फ्री टू शेयर। थैंक यू सो मच।